हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1A थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 हमें कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 8x प्लस 7 इन पावर्स ऑफ x प्लस एंड hence find f of x minus 2 in terms of powers of x। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर अपने पास दो पार्ट दिए। ठीक है, पहले तो हमें इसको x प्लस टू की पावर्स में एक्सप्रेस करना है। देन हमें f ऑफ x माइनस टू की वैल्यू को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x के अंदर। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, लेट f ऑफ x इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 8x प्लस 7। ठीक है, वी एक्सप्रेस f of x इन पावर्स ऑफ x प्लस टू एच। हम क्या कर सकते हैं, इसको x प्लस टू की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं f ऑफ x को। तो है तो भी f ऑफ x ही है। ठीक है, बट जो ये वाली टर्म है इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया कुछ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके इस टाइप से। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ a0 प्लस a1 x प्लस a2 x प्लस टू का स्क्वायर प्लस a3 x प्लस टू की पावर 3। जो भी अपने पास पॉलिनॉमियल बन के आएगी वो पॉलिनॉमियल इस फॉर्म की होगी। ठीक है, अब जहाँ पे जो डिफर करता है वो डिफर करता है a0 a1 a2 a3। ठीक है, कि ये वैल्यू अपने पास क्या होंगी। इन वैल्यू को निकालने के लिए हम f ऑफ x पे डिवाइड करेंगे -2 के साथ। ठीक है, नाउ वी डिवाइड f ऑफ x बाई x प्लस टू, ये अपने पास है, बाई सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ फॉर्नर्स मेथड या फिर आप सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, करते हैं इसको डिवाइड। इसके लगा लेते हैं लाइन। चलो लिखते हैं इस पे। अपने पास है, हमें डिवाइड करना -2 से, -2। फिर अपने पास यहाँ पे देखो कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, 3 है 2 है 1 है 0 है। कंप्लीट फुल मिल अपने पास, तो 1 -6 8 7। ठीक है, ये 1 एच डी -2 बन जा, -2 माइनस माइनस के अपने पास यानी प्लस के 16 24 24 टू जा 48, दैट इज नेगेटिव में। ये बनेगा अपने पास माइनस का 41। ठीक है, फिर सेम काम 1 एच डी -2 बन जा -2 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 10 टू जा 20। ये बनेगा अपने पास यहाँ से 4 4। राइट, अब फिर से ये 1 एच डी -2 बन जा माइनस का 2, तो ये बनेगा माइनस का 12। राइट, ठीक है, ये अपने पास एक लाइन आ गई। और यहाँ से अपने पास करेंगे तो अपने पास बनेगा 1। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। यहाँ पे जो ये वैल्यू अपने पास आई है ये वैल्यू हो जाएगी a0, ये वैल्यू हो जाएगी a1 की, ये वैल्यू हो जाएगी a2 की, और ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास a3। ठीक है, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, -41 प्लस 44 x प्लस टू -12 x प्लस टू का स्क्वायर प्लस 1 x प्लस टू की पावर 3। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। एक पार्ट का आंसर तो हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, अब बचता है सेकंड पार्ट। एंड हेंस फाइंड f ऑफ x माइनस टू इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ x। अब हमें f ऑफ x माइनस टू की वैल्यू फाइंड करनी है।
अपने पास क्या आ चुका है, एफ ऑफ एक्स आ चुका है। अब यहाँ पे मैं इस एक्स को रिप्लेस कर दूं x-2 के साथ, तो अपना काम बन जाएगा। हाँ जी, रिप्लेस एक्स बाई x-2 वी कैट। यहाँ से हमें मिलता है एफ ऑफ x--41 प्लस 44। एक्स की जगह पे x-2 आएगा, तो -2 + 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, x-12 एक्स स्क्र प्लस x3। लीजिए जी, अपना 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 अपने पास है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स माइनस। ये मैं फाइंड कर, ठीक है। अब देखो, इसके लिए हम काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मैं इसको 1 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, सिंथेटिकली एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, बट अपने पास जो आंसर आएगा ना, वो आंसर x-1 की पावर्स में आएगा, राइट। और यहाँ पे पावर 4 तक है, तो हमें उन पावर्स को फिर ओपन करना पड़ेगा बाइनोमियल की हेल्प से। ठीक है, वो काम थोड़ा सा टीडियस काम हो जाता है, वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो अपोजिट है x-1 की जगह पे मैं इसको पहले एक्सप्रेस कर लेता हूँ x+1 की पावर्स। ठीक है, फिर उसके बाद रिप्लेस कर देंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू पावर -3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये अपने पास आ गए यहाँ से। नाउ वी कैन एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन पावर्स ऑफ x+1 h। इसको x+1 की पावर में एक्सप्रेस करेंगे, देन अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, a0 प्लस a1 x+1 प्लस a2 x+1 का स्क्वायर प्लस a3 x+1 की पावर प्लस a4 x+1 की पावर 4। हमें जाना कहाँ तक है, अपने पास जो पावर है हाईएस्ट, वहां तक जाना होता है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। टू डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई x+1 बाई सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। करते हैं डिवाइड। देखो, हमें डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है x+1 से, मतलब हमें डिवाइड करना है -1 से। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं जो पोलिनोमियल कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। 4 3 2 1 0 कंप्लीट है अपने पास, तो 1 - 3 2, 1 - 3 2 -1 + 1। ठीक है, ये अपने पास, ये वो नीचे -1 1 जा माइनस का 1 बनेगा -4, माइनस माइनस प्लस 4 6, ये बनेगा -6 -7 माइनस माइनस प्लस 7, ये आ गया अपने पास 8। ठीक है, नो ये वन एज इज -1 माइनस का 5 प्लस 5 11 -11 -18। 1 अपने पास -1 -6 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, ये आ गया अपने पास 17। फिर ये 1 अपने पास आएगा -1 माइनस का 7, देन ये अपने पास 1 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, अपने पास ये वैल्यू हो जाएगी a0 की
ये वैल्यू A1 की, ये वैल्यू A2 की, ये वैल्यू A3 की, ये वैल्यू अपने पास A4। ठीक है। देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट है 8, फिर -18, x+1 का स्क्वायर, ये होगा अपने पास। यस, x+1 की पावर में। फिर आएगा 17, x+1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अपने पास ये आएगी पावर 1। ठीक है। उसके बाद देखो, 17 के बाद अपने पास -7, फिर 1, -7 x+1 की पावर +1 x+1 की पावर 4। ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। लेकिन अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि हमें एक्सप्रेस करना है, फाइंड एफ ऑफ x-1। हमें तो x-1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। अपने पास आई किसकी वैल्यू? अपने पास तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू आई है। इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। पुट x इज इक्वल टू, अपने पास चाहिए x-1 इन इक्वेशन नंबर 1 वीक है। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? एफ ऑफ x-1। ठीक है। इसके वैल्यू आएगी यहाँ से 8 - 18, और x के प्लेस पे x-1 करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। ठीक है। x +17 एक्स स्क्र -7 x³ +x⁴। ठीक है। ये अपना आ गया रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18। यूज फोरनर्स मेथड टू एक्सप्रेस एफ ऑफ x+2 इन पावर्स ऑफ x, वेयर एफ ऑफ x इज इक्वल टू x⁵ -6x⁴ +8x³ +7x² +x-11। ठीक है। ये अपने पास आ गया। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है वैसे। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हो, बट आप करते नहीं। राइट। अगर आप कहीं छोड़ दो इस क्वेश्चन को तो आप करोगे नहीं, नीचे कमेंट करोगे सर ये क्वेश्चन आपने करवाया नहीं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी करवा देते हैं। ठीक है। ताकि आपका ऐसा कमेंट ना आए। तो फिर आप अच्छा कमेंट तो कर सकते हो ना। चलिए फिर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए नीचे, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। ठीक है। करते क्वेश्चन को सोल्व। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁵ -6x⁴ +8x³ +7x² +x-11। ठीक है। ये अपने पास है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है। नाउ वी कैन एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन पावर्स ऑफ, हमें जो निकालना है इसका थोड़ा सा साइन चेंज कर दो। x+2 की जगह पे क्या कर दो? x-2 कर दो। ठीक है। h अपने पास क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू A0 +A1 x-2 +A2 x-2 का स्क्वायर +A3 x-2 की पावर 3 +A4 x-2 की पावर 4 +A5 x-2 की पावर 5। ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे पावर हो गई है 5। ठीक है जी। करते हैं सोल्व इसको। टू डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई x-2 रिपीटेडली बाई कॉर्नर्स मेथड। ठीक है। करते हैं डिवाइड। एक लगा लेते हैं यहाँ पे लाइन। हमें डिवाइड किससे करना है उसको देखते हैं। हमें डिवाइड करना है इसको x-2 से। ठीक है। यानी 2 से डिवाइड करना। राइट। अब देखो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है कॉलम। 5 4 3 2 1 0 कंप्लीट है। तो 1 -6 8, 7 1 -11। ये अपने पास। ठीक है। ये 1 एज 2 1 जा 2,
-4, -4 टू जा -8, 0, ये बनेगा 0। 7, 7 टू जा 14, 15, 15 टू जा 30, तो बनेगा अपने पास यहाँ से 19। ठीक है, फिर अपने पास वन एच टू वन जा टू, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 1, माइनस का 2, 30। फिर अपने पास टू वन जा टू, जीरो, अपने पास जीरो, -4, -4 टू जा -8, माइनस के 9। ये वन एच डी टू वन जा टू, टू, टू टू जा 4, ये अपने पास आएगा 0। ठीक है, ये वन टू वन जा टू, ये बनेगा अपने पास 4, ये अपने पास आ गया 1। ठीक है, क्लियर। ये वैल्यू ए नोट की है, ये वैल्यू ए वन की है, ये वैल्यू ए टू की है, ये वैल्यू ए थ्री की है, ए फोर की है, ए फाइव। ठीक है, ये अपने पास हो गए हैं। अब एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 19 प्लस 13 एक्स -2, ये होगा अपने पास, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर माइनस का 9, x -2 का स्क्वायर, 0, x -2 की पावर 3, प्लस का 4 और 1, +4 x -2 की पावर 4, +1 x -2 की पावर 5। ठीक है, नाउ रिप्लेस एक्स बाई एक्स प्लस, हमें तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स किस जगह पे x+2 पुट कर देंगे, अपना काम बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा? 19 बनेगा, +13x, -9x, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो +4 x की पावर 4, फिर लास्ट में अपने पास x की पावर 5। ठीक है, ये अपना आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 19 अपने पास, फर्स्ट पार्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ +6x² +8x+7, देन फाइंड एफ ऑफ x+2 एंड एफ ऑफ x+। तो यहाँ पे अपने पास दो वैल्यू दे रखे। ठीक है जी, एफ ऑफ x+2 फाइंड करना है, एफ ऑफ x+3 फाइंड करना है, यानी एक क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन डाल देना उन्होंने। कोई बात नहीं, कर देंगे हम सोल्व इसको भी, चाहे दो डालो ये तीन डालो ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए करते हैं सोल्व इसको। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ +6x² +8x+7। ठीक है, लेट, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ पहले, x+2 है ना, तो x-2 में एक्सप्रेस कर, वी कैन एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन पावर्स ऑफ x-2 h। हम इसको x-2 की पावर में एक्सप्रेस करेंगे, फिर x को रिप्लेस कर देंगे x+2 के साथ। ठीक है, अपना जो आंसर है वो x की टर्म में आ जाए। ठीक है, तो अपने पास कॉलम यहाँ से क्या बन जाएगी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस A1 x-2 प्लस A2 x-2 प्लस A3 x-। ठीक है, यही था अपने पास x-2 की पावर में, राइट। तो इसको डिवाइड कर, टू डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई x-2 रिपीटेडली,
बाई होर्नर्स मेथड। ठीक है, करते हैं डिवाइड। हमें डिवाइड करना है 2 के साथ। ठीक है, चेक करते कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। 3210, 3210 कंप्लीट अपने पास। ठीक है, तो बनेगा 1687। राइट, ये अपने पास 1 is 2 1 जा 2, 8 आ गया अपने पास। 8 2 जा 16, 24, 24 2 जा 48, अपने पास बन जाएगा 55। ठीक है, फिर यहाँ से 1 is 2 1 जा 2, 10 बनेगा। 10 2 जा 20, 44 बनेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। 1687 वाले क्वेश्चन हम कर चुके पहले। ठीक है, आई थिंक आपको याद होगा, ऐसा हमने कोई क्वेश्चन किया था। 1687, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास क्या था? क्वेश्चन 6 अपने पास था 1 - 687 था। ओके, अपने पास अब है 1 + 687। ठीक है, यहाँ पे x+2 था, x-2 था। ठीक है, चलिए कोई नहीं, क्योंकि याद आ गया ना, ऐसे ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था, लेकिन वो माइनस साइन था। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको प्लस के लिए भी कर देते हैं। ये अपने पास आ गया। 1 is 2 1 जा 2, ये आएगा अपने पास 12। फिर ये अपने पास 1 is। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू जाएगी A0 की, A1 की, A2 की, A3 की। देयर फोर f(x) अपने पास बना है 55 + 44 x - +12 x - 2 का स्क्वायर +1, दैट इज x - 2 की पावर। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है f(x) प्लस, हमने निकाला क्या है? x - 2 की टर्म में f(x) जो है, तो x के प्लेस पे पुट कर देता हूँ x+2, रिप्लेस x बाई x+2 वीकेट। तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है? f(x+2) मिलेगा यहाँ से, और क्या मिलेगा? 55 + 44x +12 x² +x। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका एक आंसर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट अपने पास है f(x+3), हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, f(x+3) की वैल्यू क्या हम इसकी हेल्प में निकाल सकते हैं? जो हमने ये निकाला है x+3 की वैल्यू, यस हम इसकी हेल्प में निकाल सकते हैं। x को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं x+1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर बनेगा, यहाँ से अपने पास क्यूब बन जाएगी। क्यूब को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस x बाई x+। ठीक है, एक्स की जगह पे x+1 हो जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा? x+3 बन जाएगा ना। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? f(x+3), हमें यही तो चाहिए, f(x+3). यहाँ से अपने पास बना है 55 + 44 x+1 +12 x+1 का स्क्वायर x+1 की पावर 3। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। राइट, अब अपना काम यहाँ से देखो, एक तो भी हम ये कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट किया, वैसे ही इसको निकाल सकते हैं। पहले x-3 की वैल्यू निकालेंगे x-3 की पावर्स में, फिर उसको रिप्लेस कर देंगे। एक तो काम हम वो कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने पास ज्यादा बड़ी पावर्स नहीं, छोटी पावर्स ही हैं, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो 55 + 44x +44 +12 x² +1 +2x
एक्स क्यूब प्लस वन प्लस के थ्री एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, यानी एक्स क्यूब के टर्म को अलग करना है, एक्स स्क्वायर टर्म को अलग करना है, फिर एक्स की फिर कॉन्स्टेंट टर्म को अलग करना है। राइट। एफ ऑफ एक्स प्लस, ये अपने पास, तो यहाँ से एक्स क्यूब सिर्फ एक ही, दैट इज अपने पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस, यहाँ से एक्स स्क्वायर टर्म एक ये है 12 एक्स स्क्वायर, एक थ्री है, तो अपने पास बन जाएगा 15 एक्स स्क्वायर प्लस, या एक काम करता हूँ मैं इसको ना ऐसे ले देता हूँ, पहले कॉन्स्टेंट टर्म लिखते हैं, ठीक है, इनक्रेजिव ऑर्डर में लिख देता हूँ। कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास से 55 और 44, और अपने पास यहाँ से 1 है, और यहाँ से अपने पास 12 है। ठीक है, तो अपने पास कितना बन जाएगा, 55 44 99, 99 और प्लस 100, 100 और 12, तो 112 अपने पास सेम है। प्लस अब एक्स की टर्म देखते हैं, यहाँ से 44 है, प्लस 12 टू 24 है। ठीक है, 44, 24 और अपने पास यहाँ से 3, तो अपने पास 4 4 8 3 11, 4 2 8 और एक 9, एक नहीं, 4 2 8 नहीं, 4 2 6 है, तो अपने पास 7 बन जाएगा, 71, 71 एक्स प्लस, अब एक्स की वैल्यू अपने पास आई थी 15 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स की टर्म अपने पास सिंपल थी। ठीक है, ये अपना आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये नहीं कहा है 19 क्वेश्चन के अंदर कि आप इसको सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा है कि अपने पास अगर एफ ऑफ एक्स ये है, देन एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री को फाइंड। ठीक है, हमने एफ ऑफ एक्स प्लस टू को फाइंड कर दिया, उसमें एक्स की जगह पे हमने एक्स प्लस वन कर दिया। ठीक है, अपना आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स रेज टू पावर फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस वन, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस। ठीक है, ये अपने पास करते फाइंड इसको, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स की पावर फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस। ठीक है, ये अपने पास हो गया। लेट मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ, एक्स प्लस थ्री को एक्स माइनस थ्री की पावर में एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिप्लेस कर देंगे। ठीक है जी, इतना काम तो कर ही सकते हैं। नाउ वी कैन एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस थ्री एच। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस थ्री प्लस ए टू एक्स माइनस थ्री स्क्र प्लस ए थ्री एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री प्लस ए फोर एक्स माइनस थ्री की पावर। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस बाय सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। करते हैं इसको डिवाइड, हमें डिवाइड करना है इसको माइनस थ्री से, नहीं एक्स माइनस थ्री अपने पास, तो प्लस थ्री से डिवाइड करना है इसको माइनस से। पॉलिनॉमियल कंप्लीट है इनकम्प्लीट चेक करते हैं, फोर थ्री टू वन जीरो कंप्लीट अपने पास। ठीक है, तो टू माइनस वन माइनस टू, टू माइनस वन माइनस टू, फाइव माइनस,
राइट। ये अपने पास है। टू एच डी, थ्री टू जा सिक्स, फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, थर्टीन, थर्टीन थ्री जा 39। तो अपने पास बन जाएगा यहाँ से 44, 44 थ्री जा 132। ये बनेगा अपने पास 131। ठीक है। नाउ ये टू एच डी, थ्री टू जा सिक्स, 11, 11 थ्री जा 33। तो अपने पास बन जाएगा 46, 46 थ्री जा तीन छिक 18, तीन चौक 12 और एक 13। तो अपने पास बन जाएगा 8 चार 12, चार तीन 7 8। और ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से 182। ठीक है ना। टू एच डी, थ्री टू द सिक्स, 17, 17 टू द 51। तो अपने पास 7। और अपने पास बन जाएगा यहाँ से 9, तो 97। टू, थ्री टू द सिक्स, अपने पास बन जाएगा 7 6 13, दैट इज 23। ये अपने पास 2 आ जाएगा। ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका है। जो ये वैल्यू अपने पास, ये ए नोट की वैल्यू है, ये ए वन की वैल्यू है, ए टू, ए थ्री, ए फोर। ठीक है। देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, 131 प्लस 182 एक्स माइनस अपने पास क्या है यहाँ से 3। देन अपने पास 97, 23 प्लस लास्ट में अपने पास यहाँ से 2 आए आता है। ठीक है। दैट इज ये बन जाएगा 2 एक्स माइनस 3 की पावर। अपने पास ये आ गया, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री की वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ से एक्स रिप्लेस कर देंगे, एक्स बाई एक्स प्लस थ्री, वीक है। देन हमें यहाँ से मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 131 प्लस 182 एक्स प्लस 97 एक्स प्लस 23 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स एज टू पावर। ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 10 एक्स क्यूब प्लस 39 एक्स स्क्र प्लस 76 एक्स प्लस 65, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स माइनस। ठीक है। हम इसको सिंथेटिक डिवीजन के हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 10 एक्स क्यूब प्लस 39 एक्स स्क्र प्लस 76 एक्स प्लस 65। We can express f of x in powers of x प्लस फोर एच। ठीक है। कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस फोर प्लस ए टू एक्स प्लस फोर का स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स प्लस फोर की पावर प्लस ए फोर एक्स प्लस फोर की पावर। ठीक है। ये अपने पास आ गई यहाँ से। अब डिवाइड करते हैं। डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस फोर बाई सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है। करते हैं डिवाइड इसको।
हमें डिवाइड करना है x+4, मतलब यहाँ पे अपने पास क्या होना चाहिए, माइनस। ठीक है, चेक करते हैं पोलिनोमियल कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, सभी पावर्स अपने पास प्रेजेंट है, तो अपने पास कंप्लीट है। लिखते हैं 1, 10, 39, 76, 65, ये अपने पास। 1 एच -4, 6, -24, 15, 15 4 जा 16, माइनस का तो बचेगा 16, 16 चौक 64, माइनस के तो बचेगा यहाँ से अपने पास 1। ठीक है, फिर 1 एच माइनस का 4, 2, माइनस का 8, 7, 7 4 जा 28, माइनस अपने पास बन जाएगा यहाँ से 8 6 2, 2 1, 1, तो बनेगा यहाँ से माइनस का 12। 1 एच -4, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, ये बनेगा अपने पास यहाँ से 15। ठीक है, 1 एच माइनस का 4, माइनस का 6, और ये अपने पास 1 एच। ठीक है जी, therefore f(x) इज इक्वल 1 - 12 x+4, 15 x+4 का होल स्क्वायर, फिर अपने पास है -6 और 1, -6 x+4 की पावर 3 और +1 x+4 की पावर। ठीक है, नाउ रिप्लेस x बाई x माइनस, x को x-x 4 से रिप्लेस करते हैं, देन अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, f(x-4) की वैल्यू मिलती है 1 - का 12x प्लस का 15 x² माइनस का 6 x³ प्लस x की पावर। लीजिए ये पार्ट भी अपना कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की। ठीक है, इफ f(x) इज इक्वल टू 2x⁴ माइनस के 13x² प्लस 10x माइनस का 19, देन फाइंड f(x) प्लस, लेट f(x) इज इक्वल 2x⁴ माइनस 13x² प्लस 10x माइनस का 9। ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस f(x) इन पावर्स ऑफ x-1 h। x+1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम x-1 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, देन अपने पास f(x) क्या बन जाता है, a0 प्लस a1 x-1 प्लस a2 x-1 का स्क्वायर प्लस a3 x-1 की पावर 3 प्लस a4 x-1 की पावर। ठीक है, ये अपने पास आ गए। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड f(x) बाई x-1 बाई सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ Horner's मेथड। में डिवाइड करना है x-1 के साथ, दैट इज 1 के साथ डिवाइड करेंगे। देन अपने पास चेक करते हैं कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। 4 3 3 नहीं, यहाँ पे इनकम्प्लीट है। ठीक है, फिर 2 है, 1 है, 0 है, लेकिन 3 वाले नहीं है, तो 2 0 माइनस का 13, 2 0 -13,
10 - 90। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। नाउ टू एच डी, टू वन जा टू, टू टू वन जा टू, -11, -11, -1, -1, -20। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। नेक्स्ट, टू एच डी, टू वन जा टू, फोर फोर वन जा फोर, -7, माइनस का 7, दैट इज ये बन गया अपने पास -8। टू टू वन जा टू, सिक्स सिक्स वन जा सिक्स, माइनस का 1। ठीक है, टू टू वन जा टू, ये बन गया अपने पास 8। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -20, फिर -8, x-1। ठीक है, माइनस का 1, x-1 का स्क्वायर, 8, x-1 की पावर 3, +2, x-1 की पावर। ठीक है, नाउ रिप्लेस x बाई x प्लस, वी गेट एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -20, -8x, -x स्क्वायर, +8x³ +2 x की पावर 4। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब इसका एक पार्ट बच गया, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में f(x+2) इसकी वैल्यू फाइंड कर। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो ना, एक पार्ट तो कर ही सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन नंबर 19 तक है वो कंप्लीट होता है। अपना एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 20, उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।